कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑक्सीकरण नंबर। आज हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किसको कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन का निकालना या त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर। ओके गाइस, अब देखते हैं हम। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, संभव हो सकती है। जो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके वैलेंस सेल की पर डिपेंड करती है कि किसी भी एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं, कार्बन। जो कार्बन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6। जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 4। इसलिए जो कार्बन है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 तथा जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -4। इसी प्रकार यदि हम नाइट्रोजन ले ले, नाइट्रोजन Z बराबर 7 2 5, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसलिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +5 तथा जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -3। इसी प्रकार यदि मैं अदर एग्जांपल लेता हूं, सल्फर, परमाणु क्रमांक 16। जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो हो गया 286। जो इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +6, ठीक है। और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -2। ओके गाइज, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, अदर एग्जाम्पल लेते हैं कोई। जो ग्रुप फर्स्ट के मेटल एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है +1। जो उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1। इसी प्रकार जो ग्रुप सेकंड के हैं उसके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ओके गाइज, देखो अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया H2SO4, ठीक है। हम जानते हैं जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, इसलिए इसके लिए क्या होगा, +1, ठीक है। मैथमेटिकल तरीके से ऐसे लिखते हैं हम, 2 हाइड्रोजन 2 +1 प्लस के सल्फर जिसकी फाइंड आउट करनी होती है उसे X मान लेते हैं हम। 4 ऑक्सीजन के लिए, सिंपल ऑक्साइड के लिए -2 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, 0। 2 प्लस के X -8 बराबर 0, X +6। मैंने आपसे बताया था जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6। हम जानते हैं कि जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से अधिक कभी नहीं हो सकती। अब हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने।
अब हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO5, इसका नाम है कैरोस एसिड, CaROS, कैरोस एसिड। या इसका जो अदर नाम है वो है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके गाइज, अब देखते हैं हम इसके बारे में कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो H2SO5 प्लस 1 x प्लस के 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 प्लस x बराबर माइनस 8, x बराबर प्लस 8। ओके गाइज, हमें पता है कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -+8 से, हम देखते हैं यहां कि जो सल्फर है, सल्फर की अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है, बट यहां पर कितनी आ रही है, +8, जो संभव नहीं है, इसलिए ये गलत है। अब हम इसके लिए लुईस बिंदु संरचना पर चलते हैं और उसके लिए कुछ नियम फॉलो करते हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं ऐसे। देखो, लुईस बिंदु संरचना बनाने से पहले हम एक चीज देखते हैं, जो हाइड्रोजन को छोड़कर सबसे कम नंबर होता है उसको बीच में एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। ऑक्सीजन, ओके गाइस, देखो इसमें हम देखते हैं जो 3 है सल्फर के सराउंडिंग, जो 3 है, 3 तो सिंपल ऑक्साइड हैं, और जो सिंपल ऑक्साइड है उसके लिए -2, ठीक है, और जो 2 हैं वे हैं पर ऑक्साइड, उसके लिए -1। जो हाइड्रोजन होता है ये किसका है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, इसके लिए +1, ठीक है। अब बेटा एग्जाम में कैसे लिखेंगे हम, अब देखो हम बताते हैं एग्जाम में आपने कैसे लिखना है। हम निकाल रहे हैं H2SO5 का 2 + 1 सल्फर का फाइंड आउट करना है। जो 3 है, 3 तो क्या है, सिंपल ऑक्साइड है, और जो 2 है वो क्या है, पेरोक्साइड है। देखो बेटा हम बताते हैं आपसे, इसमें पेरोक्साइड 2 है बट लिंकेज 1 है, पेरोक्साइड 2 है लिंकेज 1 है, मतलब बंद 1 है इसमें। 2 + x -6 -2 बराबर 0, इस 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो x + 6 ये सही है, ठीक है। इसलिए जो H2SO4 है, H2SO5 है, या क्रॉस एसिड है, या पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +6 होगी। अब हम अदर एग्जांपल लेते हैं, H2H2O7, इसका जो नाम है, इसका नाम है ओलियम, इसका नाम है ओलियम, या इसका एक और नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। जो ये H2H2O7 होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो होता है मिक्सचर होता है। देखो H2SO4 और SO3 का जो मिश्रण होता है वही क्या होता है, H2H2O7। देखो हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, 2 जो हाइड्रोजन है ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, इसलिए इसके लिए क्या आएगा, +1। सल्फर के लिए फाउंड आउट करनी है। देखो
ये मैथमेटिकल नियम से हम इसे सोल्व करते हैं, हमें दो चीज का पहले ही दिया होता है और तीसरे का तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पहले ही पता होना चाहिए, तभी हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 ऑक्सीजन के -2 और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। 2 प्लस के 2x कितना आएगा -12 इक्वल टू 0। 2x तो x बराबर कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दो +6। ठीक है, जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6। ठीक है, जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। ओके गाइज, अब देखो हम और एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं हम H2H2O8, इसका नाम है मार्शल एसिड, मार्शल अम्ल। कि गाइज देखो हम अदर एग्जांपल लिया है जिसका नाम है मार्शल एसिड, या इसका एक और भी नाम है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो गाइज देखो अब हम इसमें देखते हैं जो H2H2O8 है, इसमें 2 का हमें पता होना चाहिए और तीसरे का हमें फाइंड आउट करना है। +1 सल्फर का निकालना है। ऑक्सीजन -2 बराबर 0। 2 प्लस के 2x -16 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 2x 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +7। ठीक है, क्या ये सही है +7? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो सल्फर है उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से कभी भी अधिक नहीं हो सकती। इसलिए हम एग्जाम में कैसे करेंगे, अब हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में कैसे। देखो मैं एग्जाम में करने के लिए सबसे पहले लुईस बिंदु संरचना की हेल्प से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि इससे तो हमने देख लिया जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7, बट हमने पता है कि सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितने +6 से अधिक नहीं हो सकती, और इसमें हमारे पास +7 आ रही है। इसलिए हम ना कुछ गलती कर रहे हैं, इसलिए हम अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम ये चीज पता होनी चाहिए हमें, या चीज का ध्यान रखते हैं, हम कुछ नियम फॉलो करते हैं जो जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सबसे हाइड्रोजन को छोड़कर सबसे कम संख्या होनी चाहिए उसकी। इसलिए हम उसको देखो ऐसे लिखते हैं, 2 सल्फर ऐसे लिख लिया हम बना रहे हैं H2H2O8 के लिए, इसलिए हमें 2 सल्फर ऐसे लिख लिए और हमें इसके ठीक है सराउंडिंग हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ना है। देखो एक ये हाइड्रोजन, मैंने 3 हाइड्रोजन इसके सराउंडिंग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे और 2 ऑक्सीजन, तो मैं एक ऑक्सीजन मैंने और इससे दे दिया, तो इसके सराउंडिंग कितने ऑक्सीजन हो गए, इसके सराउंडिंग 4 ऑक्सीजन हो गए। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है किसी साइड से अटैच करेगा, देखो ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो सल्फर है इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +6। ठीक है, इसलिए जो हाइड्रोजन है वो अपना डबलेट पूरा करना चाहेगा और जो ऑक्सीजन है अपना वो ऑक्टेट पूर्ण करना चाहेगा। अब देखो इसके बीच जो बॉन्डिंग होगी ऐसे होगी, इसके बीच बॉन्डिंग जो होगी
ये ऐसे होगी, जो इसका ये स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, ये H2H2O8 का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। हम देखते हैं कि जो सल्फर के पास है वो जो 3 तो है नॉर्मल ऑक्साइड है और जो एक है वो एक प्रोक्साइड है। ओके, अब देखते हैं हम जो ऑक्साइड है उसके लिए -2 चार्ज आता है, ठीक है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए +1 आएगा, या ऐसे कह लो कि ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ओके गाइस, और इसमें जो ऑक्सीजन है ये क्या है, प्रोक्साइड बॉन्ड है, इसलिए -1 आएगा। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इसमें 2 तो प्रोक्साइड है बट लिंकेज एक है, बंद एक है। ठीक है, अब देखो बेटा सर हमें एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में 2 + 1 2x प्लस के जो 6 हैं वे तो क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड हैं, ठीक है, और जो 2 हैं वे क्या है, प्रोक्साइड हैं। 2 - 1 = 0, 2 प्लस के 2x - 12 - 2 = 0। इस 2 से यदि ये 2 कैंसिल कर दूं, 2x 12 x बराबर +6 आ गई। यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो अब देखो जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वह कितनी आई है, +6। ओके गाइज, देखो ये ठीक है इसकी सल्फर की। अब हम क्रोमियम के कुछ एलिमेंट्स लेते हैं। क्रोमियम Z बराबर 24 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1 और जिसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है 2886। ओके गाइस, अब देखते हैं हम कैसे। Cr Z बराबर 24, 2 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, ठीक है, और 6 जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, +6। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +6 और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -2। इसी प्रकार यदि हम इसका sp_d के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा, 3d5 4s1। इसके अकॉर्डिंग भी जो वैलेंस सेल है उसमें भी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैं कुछ क्रोमियम के कंपाउंड लेता हूं, जैसे K2Cr2O7, H2CrO4, CrO5, ठीक है। मैंने लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट H2CrO4 और क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अब हम इसमें देखते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आती है। 2 + 1 2x प्लस के 7 - 2 बराबर 0, 2 प्लस के 2x - 0, 2x - 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, +6। ठीक है, देखो जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करते हैं तो उसमें प्लस साइन और माइनस साइन के साथ उसे दर्शाते हैं। देखो जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, और हम जानते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6, तो ये संभव होता है। इसी प्रकार यदि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली जाए तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, +6। अब हम देखते हैं आपसे जो क्रोमियम है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 नहीं आ पाती। अब देखते हैं हम कैसे। जो Cr है इसकी मान लो x, क्योंकि इसकी फाइंड आउट करनी है, 5 - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +10। तो हम जानते हैं कि जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए अब हम मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। देखो कैसे।
हमने देखा है जो क्रोमियम है यहां पर कितना चार्ज है, -2, इससे तो क्रोमियम पर कितना चार्ज आएगा यहां, प्लस के 10, ठीक है। इसलिए हम जानते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 से अधिक नहीं हो सकती। अब यदि हम जानते हैं, यदि हम ऑक्साइड को प्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दें या बदल दें तो देखो लाइक दिस, इस टाइप का बन जाएगा और इस पर चार्ज कितना आएगा, -1, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अब भी कितनी है, +8। हम जानते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से अधिक नहीं हो सकती, बट इसमें +8 आ रही है। इसलिए यदि हम ये है इस ऑक्साइड को भी लाइक दिस प्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, -1। इसलिए अब क्या हो गया, +6, ठीक है। अब बेटा हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। ये देखो इसमें जो 4 हैं, 4 तो है प्रोक्साइड और एक है इसमें सिंपल ऑक्साइड। तो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे बेटा, हम आपको बताते हैं एग्जाम में आप कैसे लिखोगे इसको। CrO5 हमें क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है और इसमें जो 4 हैं, 4 तो क्या है, प्रोक्साइड है और जो 1 है वो क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। इसलिए x - 4 - 2 = 0, x + 6 आया है अभी। और हम जानते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से अधिक नहीं हो सकती, बट इसमें +6 ही आई है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ठीक है। ओके गाइस, समझ में। आई होप आप सबका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।